फ्रेंड, कैसे आप सभी। तो आज का वीडियो रहने वाला है चैप्टर, उसका नाम है जल, वाटर। बेसिकली पिछला जो क्लास था उसमें जो चैप्टर 1 था उसको हम बहुत अच्छा से डिस्कस कर दिए थे, जिस चैप्टर का नाम था फूड। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। बहुत लोग के मन में ये सवाल है कि सर आप जो बुक करवा रहे हो वो एनसीईआरटी से मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, मैच नहीं खा रहा, बट ये अगर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये बुक अगर आपको कहीं दिख रहा होगा तो ये क्या दिख रहा है आपका 25-26 से 26-27 का भी बुक है, बट वो अभी यहाँ पे पीडीएफ हम नहीं बनवाए हैं। 26-27 और 25-26 का जो लगभग बुक है क्या वो सेम है। तो अपडेटेड ये एनसीईआरटी, तो आप लोग उसके लिए निफिकिर रहे, बेझिझक, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। वाटर चैप्टर है, छोटा सा है, इसमें कुछ टर्म है जिसको बताना है। बेसिकली आप वाटर के बारे में तो सब चीज़ को जानते ही होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, वाटर के बारे में आप सब चीज़ जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। पानी क्या है, जिसका फार्मूला क्या होता है H2O। अगर हम यहाँ पे इसका बात करें तो वाटर एक पोलर नेचर का होता है। क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। ओके, पोलर नेचर इतना याद रखना है। और जो भी पोलर नेचर का होगा वही वाटर में घुलेगा। जैसे तेल पानी में नहीं घुलता है, क्यों? क्योंकि जो तेल होता है वो पोलर नेचर का नहीं होता है। ओके, चलिए। बहुत सारा जो गम होता है, जैसे जो कोई फ्रूट हो गया तो पेड़ का जो लेटेक्स होता है वो क्या होता है, पोलर नेचर का नहीं होता, इसलिए वाटर में वो घुलता नहीं है। चलिए, पानी को बचाना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है जो हम आपका घेर करके रख दिए हैं, टिक लगाए हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। अधिकांश समुद्र महासागरों से है। घरेलू इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, है ना। पूर्ति के लिए उचित नहीं है। अगर हम लोग को कृषि तथा उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है, हम लोग समुद्र का पानी सब जगह इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। कौन बोला, नदी, झील, तालाब, इसी का पानी का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। ये सब का जो जल होता है वो खारा नहीं होता। ओके, चलिए, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जल होता है वो भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। ओके, इवोपरेशन, क्या कहते हैं, इवोपरेशन। अब यहाँ पे सवाल फंसता ये है, जो वाष्पीकरण है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सतही प्रक्रिया है, सरफेस मतलब प्रोसेस है, ठीक है ना। सरफेस से होने होता है, ठीक है, सरफेस से। वाइब्रेशन क्या होता है, हमेशा वो सरफेस से होता है। मतलब पानी का जो भाप बनने के लिए पानी को बॉयल नहीं होना होता है। ओके, पहले बात समझिए, पानी को बॉयल नहीं होना होता है अगर भाप बनना है तो। समुद्र तालाब का पानी बॉयल होता है क्या, नदी का? लेकिन पानी गर्मी के दिन में वो सूख जाता है। क्यों? ऊपर वाला जो लेयर होता है उसी से पानी वो सूखना स्टार्ट होता है। बॉयल में क्या होता है, पानी पूरा अंदर से 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वहां पे भाप भी होता है। ओके, लेकिन अब जो पानी जो भाप बनता है उसका ज्यादा टेम्परेचर होता है लेटेंट हीट के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या, इवापोरेशन के लिए जल का उष्मा कहाँ से मिलता है, तो भाप बनने के लिए उष्मा कहाँ से मिलता है, अब तो हम लोग देते हैं। कभी कभार क्या होता है, गर्मी के दिन में हम लोग सुराही का पानी पीते हैं। तो जब सुराही का पानी पीते हैं तो वो ठंडा कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो वाष्प होता है उसमें अगर नमक घुला हो तो नमक कभी वाष्प नहीं होगा। समुद्र का पानी नमक जहाँ निकालते हैं वैसा ही करते हैं, पानी को एक जगह इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, फिर पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक को छोड़ देता है। हम लोग भी अगर नमक को घोल देंगे और पानी को तो छोड़ देंगे अगर हम लोग कुछ देर के लिए, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बट नमक नहीं उड़ेगा। क्यों? नमक एक सॉलिड पार्टिकल है। ओके, बट घुला हुआ है, फिर वो क्या होगा, जब भाप उसको सिर्फ नहीं बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं होता है भाप बनने में। याद रखिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि भाप बनता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है, नहीं। वो क्या होता है, स्टेट अपना अवस्था को चेंज कर लेता है, वो गैस अवस्था में बदल जाता है। पानी 3 अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस, वो गैस अवस्था में बदल जाता है। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं हम लोग कि जो छाया है, वहां पे छाया में क्या करेंगे, एक प्लेट में पानी रख देंगे और एक धूप में रख देंगे एक प्लेट पानी, तो सबसे ज्यादा किसका वाष्पीकरण होगा, धूप वाला। वाष्प बनने के लिए धूप का होना अति आवश्यक है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का होना बहुत कम जरूरी है, आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या नहीं होना चाहिए, आर्द्रता। अगर पहले से एटमॉस्फेयर में पानी है तो फिर भाप बनेगा, वो पानी कहाँ जाएगा, तो बहुत कम ह्यूमिडिटी होना चाहिए। दूसरा, हवा तेज होना चाहिए और गर्मी पूरा होना चाहिए, तो भाप बन जाएगा। सबसे ज्यादा हीट का होना जरूरी है। ओके, अब एक टर्म है वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे देखिए, टू द पॉइंट हम टिक लगवाए हैं, और एक इवापोरेशन तथा संघनन, कंडेंसेशन। ये तीनों चीज को बहुत ही अच्छा से समझना है बस। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब पेड़ पौधे
ज्यादा पानी को ले लेते हैं, वो पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं। पानी हम पेड़ पौधा में डालते हैं, जितना जरूरत है भाई उतना लेगा, बाकी को भाप बना के उड़ा देगा। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। ओके, चलिए, जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। वायु में जल मतलब इवापोरेशन तथा संघनन कंडेंसेशन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इवापोरेशन पानी क्या होता है? भाप बन के चला जाता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। और फिर कंडेंसेशन मतलब संघनन फिर पानी ठंडा होता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऊपर फ्रिज लगा हुआ है क्या? नहीं, हायर टेम्परेचर पर, हाई एल्टीट्यूड पे जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो जब भाप बनकर पानी ऊपर जाता है तो ठंडा होता है तो बूंद बनता है। वही बूंद जब बहुत ज्यादा जमा होता है तो बादल के फॉर्म में बन जाता है। और वही क्या होता है? बादल जब भारी हो जाता है तो वर्षा हो जाता है। सिंपल यही फंडा है बारिश होने का। जैसे कभी आप देखे होंगे कि ठंडा कोको कोला को शीशी अगर हम लेते हैं ऐसे और मतलब लेते हैं और ऐसे रख देते हैं बाहर में, तो उसके चारों ओर पानी क्या हो जाता है? पानी का बूंद आ जाता है। क्या वो कोल्ड ड्रिंक्स रहता है? नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होता एकदम। वो क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में जो हवा है उसमें जो भाप बन करके हवा में पानी उड़ रहा है, जब वो ठंडा बोतल से टकराता है तो क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है, पानी के बूंद के रूप में बन जाता है। वही ग्लास या तो फिर बोतल के चारों ओर हमको दिखाई देता है। तो आज से याद रखिएगा ये बात को। चलिए, यहाँ पे है कि बादल का स्वरूप कैसे होता है। जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर जाती है ठंडी होती जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जो उपस्थित जल वाष्प होकर के जो कण होता है वो संघित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों में, जिन्हें क्या कहते हैं? जल कणिकाएं, ड्रॉपलेट कहते हैं। अब जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास को अगर हम कुछ देर छोड़ देते हैं, मतलब एक गिलास में बर्फ भर देंगे और उसको छोड़ देंगे, तो गिलास के आसपास क्या होगा? हमको पानी नजर आने लगेगा। एक छोटी छोटी जो जल कलिकाएं होती, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, मिलकर एक बड़ा बूंद बना देता है। और यही बूंद क्या होता है? जब भारी हो जाती है तो क्या होता है? वर्षा के रूप में गिरती है। ओले क्या होता है? एक खास परिस्थिति में जो ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो बर्फ बन जाता है। और वो ओलावृष्टि जिसको कहते हैं, उसका ओलावृष्टि है ना होने लगता है। क्या होता है? वो पत्थर के फॉर्म में गिरने लगता है। तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। वाष्पन क्या होता है? नॉर्मली समुद्र तालाब का पानी होता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो पेड़ पौधा होता है अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी को हवा में छोड़ता है। चलिए, वाटर साइकिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भौम जल क्या होता है? सही, भौम जल जब वर्षा होती है तो जमीन क्या करती है? जमीन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उस छिद्र के माध्यम से जमीन में पानी आ जाना, उसी को कहते हैं भौम जल, वाटर, है ना। जमीन के अंदर जो पानी होता है उसी क्या बोलते हैं? भौम जल, भूमि वाला जल, जिसको कुआं हो गया तो चापा नल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। वाटर साइकिल किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, दोनों, क्योंकि पेड़ पौधा से वाष्पोत्सर्जन और नॉर्मल पानी वाष्पीकरण। ऊपर टेम्परेचर माइनस में है तो क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। जब संघनन होगा तो बादल का रूप लेगा, और बादल का रूप जब ज्यादा बादल हो जाएगा तो क्या होगा? वर्षा के रूप में फिर पानी नीचे आ जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है? चलती है। तो वाटर का चक्र हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं? जल चक्र, वाटर साइकिल। ओके, अगर हम थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं तो देश में सबसे ज्यादा जो मानसून होता है सो कब से कब तक होता है? जुलाई से सितंबर में होती है। और संसार में कुछ भागों में साल भर भी होता है। तो हम जानते हैं कि भारत में मेघालय का ऐसा राज्य है, मेघालय का जो चेरापूंजी है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, जिसको मेघों का घर कहा जाता है। मेघालय का नाम मेघों का घर है। अब चेरापूंजी में भी जगह का नाम है मौसिनराम। वहां पे क्या होता है? मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गारो खासी जयंतिया जो होती है उसमें मेघालय किस में आती है। ओके, आप लोग के लिए कुछ सवाल है। अब हम आगे चलते हैं। वाटर साइकिल समझ में आ गया। परकोलेशन पीट किसको कहते हैं? देखिए क्या है ना, गवर्नमेंट जल को बचाने के लिए, संग्रहण, हार्वेस्टिंग करने के लिए, जो जल घरों में हम लोग वापस फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए क्या करता है? गड्ढा खोदता है, जिसको डोभा, सिंपल क्या होता है? डोभा। हम लोग क्या करते हैं? डोभा बना देते हैं। यही जो गड्ढा होता है उसको परकोलेशन पीट कहते हैं। और बड़ा बड़ा जल जो इधर उधर बह रहा है उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ पे झारखंड में 1200 से 1300
मिलीमीटर बारिश होती है। इसमें 20% हिस्सा क्या होता है, बच पाता है और बाकी सब चला जाता है। अशेष वर्षा का जल उर्वरक मिट्टी के साथ लेकर बह जाती है। जो वर्षा का पानी हम लोग बचा नहीं पाते, बह जाता है, वो क्या करता है, मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ह्यूमस जिसमें होता है, खाद उर्वरक होता है, वो मिट्टी को क्या करता है, धो करके ले जाता है। इसलिए सरकार क्या करती है, डोभा का निर्माण करवाती है, ताकि कम से कम पानी का लेवल बना रहे। निस्यंदन किसको कहते हैं, निस्यंदित, जिसको फिल्ट्रेशन, पानी को पीने से पूर्व, उपयोग लाने से पूर्व छानने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ओके। मनुष्य का 65% भार जल होता है, याद रखिएगा। अब बिना पिए, जल के बिना वह केवल 6 दिन तक हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बाकी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी के साथ ये चैप्टर अंत हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं था और ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहता फालतू बकवास के साथ। तो 1-2-4 पॉइंट था, पर्कुलेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, और पर्कुलेशन पीट हो गया, और वाटर का स्टेट हो गया, पोलर स्टेट हो गया, पानी का क्वालिटी कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था, और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जो खाली सवाल उसको बना के देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ जो भी टॉपिक रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का भी चल रहा है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो उसको जाकर के देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।